Hello, Namaste, welcome back to our channel, A Tarot Guidance 333. Thank you viewers and subscribers. Thank you so much. चलिए आज हम देखते हैं कि अगर आपकी कोई नाराज़गी चल रही है तो आपके पर्सन आपसे अगर कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, आपकी नाराज़गी चल रही है, आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर हैं 2 कार्ड। तो पहला है हमारे पास काम एंड सेकंड है हमारे पास रीअसेस। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से कोई एक आपको खुद के लिए सेलेक्ट करना है और फिर हम जानते हैं और देखते हैं बेसिकली और कि क्या है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। वैसे नाराज़गी क्या चल रही है आपकी? नंबर 1, नंबर 2 काम, रीअसेस। ओके, नंबर 1, नंबर 2 अब आपको सेलेक्ट कीजिए जल्दी से और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तब तक मैं प्रेयर कर लेती हूँ। ओके, सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट करा है, एक मैसेज है जो मुझे आपके लिए मिला है। या तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा जो है वो चल रहा है, ठीक है, और या फिर अगर अभी कुछ अगर अभी आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो ये आने वाले टाइम में है। चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ना एक चीज़ यहाँ पर होगी, मैं 2 से 3 चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहला जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो आप दोनों में जो इशू है वो पैसे को लेकर कोई इशू है, ठीक है, मनी इशू, ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर कोई इशू। एंड दूसरा ये है कि यहाँ पर यहाँ तो ऐसे है, या फिर किसी ने बाउंड्रीज़ जो है ना वो लगाई हुई हैं, ठीक है, बाउंड्रीज़ रखी हुई हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक रेडी नहीं हो रहा एक दूसरे के लिए, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक, ठीक है, किसी एक ने यहाँ पर बाउंड्रीज़ लगा के रखी हुई हैं। बैलेंस नहीं बन पा रहा, ये जो कनेक्शन है इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा। इसी वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाराज़ रहते हो, इमोशनली एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हो, और जब वक्त मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन दिखाते हो। पर जाने अनजाने में ना दूसरों की लाइक कैसे कहूँ, मतलब जाने अनजाने में ना दूसरों की वजह से जो आपको वक्त नहीं मिला ना, उसका जो उसके जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ठीक है, वो आप अपने पर्सन पे निकाल देते हो या आपके पर्सन आप पर निकाल देते हैं, ठीक है। वो जो गुस्सा होता है ना, वो जो ठीक है, उस पल जो वो महसूस करते हैं ना, वो जो गुस्सा होता है ना, वो उन पर निकालने की बजाय वो जब आपसे बात करते हैं तो वो शायद वो गुस्सा वो आप पर निकाल देते हैं या आप उनके साथ ऐसा करते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। मैं यहाँ पर आपकी नाराज़गी की, आप दोनों की आपस में जो नाराज़गी चल रही है उसकी वजह बता रही हूँ आपको, ठीक है, इस कनेक्शन की। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आपका क्या रोल है एंड आपको ये भी पता होगा कि उनका क्या रोल है। आपकी पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, या फिर आप या फिर सैटर्न का जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल चल रहा है, ठीक है।
सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है करंटली। सो यहाँ पर जो मैं चीज़ पिक कर रही हूँ ना, यहाँ पर ना आप दोनों को कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। ये पर्सन लाइक फॉर 10 to 20% ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मिलना नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, बनी हुई है। यहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ और समझ रहा है। जब दूसरा कुछ बोलता है तो ये पहला वाला जो होता है ये कुछ और समझ लेता है। और आप दोनों में से कोई एक जो है ना वो स्पिरिचुअल लेवल पे ना इवॉल्व हुआ है, ठीक है। ओके, सो आपको आपका पता होगा, ठीक है। आपके पर्सन की बात करूँ मैं तो इनको भी ये, चाहे ये पर्सन रिलीजियस है, चाहे, ठीक है, जिस भी रिलीजन में ये पर्सन बिलीव करता है, जो भी इनकी बुक्स हैं रिलीजियस, जो भी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो वहाँ से इस पर्सन को कुछ गाइडेंस मिलती है, ठीक है, वहाँ से इनको कुछ रास्ते दिखते हैं। सो वहीं से इनकी एनलाइटमेंट चल रही है इस कनेक्शन को लेकर स्ट्रांगली। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पर्सन जो है ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। इतने सारे तो नहीं। ओके, ओके, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो उनको क्लियर नहीं हो रही। ये पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। ओके, कुछ बातें हैं यहाँ पर जो अनक्लियर हैं, ठीक है। आपको एक दूसरे को मेंटल क्लैरिटी जो है वो देनी होगी, ठीक है। कुछ सवाल हैं इनके, कुछ सवाल ये आपको रोज़ करते हैं, कुछ सवाल हैं यहाँ पर जो इनके मन में चल रहे हैं, ठीक है। फ़ाइट चल रही है इनकी अपने मन में, ठीक है। मन से ही ये अपने फ़ाइट करते रहते हैं कि इनमें क्या गलती है, कुछ यहाँ पर ये तलाश रहे हैं। और ये इनको आप समझ में नहीं आ रहे, ये सोचते हैं कि या ये ऐसा आप में सच में कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही इनको, या फिर ये सिर्फ इनका वहम है। सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन आपको हाई प्रिस्टेस के जैसे देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको एक हाई प्रिस्टेस के जैसे देखते हैं, बट हाई प्रिस्टेस की जो फेमस जो आप लाइक एक स्पेसिफिक जो हिंट है ना, वो हमें हाई प्रिस्टेस से ये चीज़ मिलती है कि हाई प्रिस्टेस पूरी तरह से सामने आने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस के पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी नॉलेज है, बट वो ऐसी है कि वो हर किसी के सामने अपनी नॉलेज जो है वो शेयर नहीं करेगी, हर किसी को अपने बारे में नहीं बताएगी, ठीक है। वो काफ़ी चीज़ें जो है वो छुपा कर रखती है, ठीक है। सो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप में बहुत कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप दिखाते नहीं हैं, जो आप कभी मतलब बताते ही नहीं है कि आप में वो ऐसा कुछ है, ठीक है। उनको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है आप में जानने को, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आपको कैसे जाना जाए, आपको कैसे समझा जाए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बाहर से दिखाते हैं कि आप बहुत शांत हैं,
लेकिन आप अंदर जो है ना, आप इमोशनल हो, आप बहुत इमोशनल हो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी इमोशनल हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। आप बदल गए हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। कहा ना मैंने, कुछ कन्फ्यूज़न है इस पर्सन को, कुछ कन्फ्यूजन है इस पर्सन को। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ अकेले वक्त बिताना चाहते हैं ये पर्सन। ये आपसे यही चीज़ कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये चीज़ लगती है कि कुछ तो है जो हम मिले, कुछ तो है जो हम मिले। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके दिमाग में घूमती है। इनका ये आपसे कहना चाहते हैं कि जिस जिस राह पर इनको चलना था ना, ठीक है, उस राह के ऑपोजिट में आप हो। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे अलग जगह रहते हो, दूसरी जगह रहते हो, या फिर जहाँ ये रहते हो वहाँ से आगे नहीं बल्कि पीछे को आना पड़ता हो आपकी, अगर आपकी तरफ आना है तो। सिटीज़ क्या पता उनकी पहले लाइक वो कहीं आगे रहते हो, ठीक है। आप जिस शहर में रहते हो वो पहले आता हो, लेकिन वो कहीं आगे रहते हो उससे। और उनका जो सफ़र है जो और आगे की तरफ रहता है, तो उनके लिए आप जो हो गए उनके पीछे हो गए। बेसिकली उनका सफ़र जो है वो आगे की तरफ रहता होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो उस वजह से शायद कुछ लोगों को यहाँ पर परेशानी रहती हो, क्योंकि उनका पीछे की तरफ, बेसिकली उनका आपकी तरफ जो है वो आना जाना कम रहता हो, या बिल्कुल ना के बराबर होता हो। और ये कुछ के लिए साइन है, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट हो तो अच्छा है, अगर ना हो तो लीव इट, ओके। जब मैं बात करूँ ना इस पर्सन के मन की, ठीक है, तो जब मैं बात करूँ इस पर्सन के मन की ना, यानी कि दिल की, तो ये पर्सन थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए। बट वहीं अगर मैं बात करूँ कि लाइक वर्ड्स की, ठीक है, लाइक ये क्या कहना चाहते हैं, तो ये पर्सन झट से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा ये बार बार खुद से कहते हैं। ऐसा ये आपको भी कभी अगर मैसेजेस वगैरह होते हैं, लो कम्युनिकेशन है तो यस, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो, यहाँ पर ना मुझे लो कम्युनिकेशन वाले दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जिनकी बातचीत होती है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लो कम्युनिकेशन के लिए, लो कांटेक्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके पर्सन जो है वो जब बात आती है ना, सोचते हैं जब आपको, ठीक है, तो ये पर्सन झट से आपकी तरफ आना चाहते हैं, झट से आपको हग करना चाहते हैं, टाइट से आपके पास रहना चाहते हैं। ये सब चीज़ें ये पर्सन ना आपको कहना चाहता है, कहना चाहती है। अपने हिसाब से आप लीजिए। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि एक एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, दोबारा मतलब कुछ इस तरह से कि इनको लगता है कि जब आप मिलेंगे तो एक नई शुरुआत होगी, प्रॉपरली आप एक दूसरे को समझेंगे। यही कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है आप मिस्टीरियस हैं, आप ओपन अप नहीं हो रहे। और जहाँ तक मुझे याद है, शुरू में मैंने किसी कहा था ये चीज़ कि कोई एक है यहाँ पर, जब मैं रीज़न बता रही थी तब मैंने कहा था कोई एक है यहाँ पर जो ओपन अप नहीं हो पा रहा, कोई एक है यहाँ पर जिसने बाउंड्रीज़ लगा के रखी हुई हैं। एंड लाइक फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर प्यार के मामले में ओपन अप नहीं हो रहे, और आपकी पर्सन जो है, ये जो पर्सन है ये स्टेबिलिटी के मामले में ओपन अप नहीं हो रहे, या फिर ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ प्यार भरे जो पल हैं वो जीना चाहते हैं, लाइक गो विद द फ्लो। बट कौन जानता है कि कल क्या होगा। ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप ये सोच आपके अंदर चलती हो, करा भी क्या जाए, आजकल उलझन बहुत है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी फैमिली की वजह से, अगर उन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हैं उन पर, अगर वो उनको उनकी वजह से अगर वो पर्सन जो वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उस चीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं आपसे दिल से जो है वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है
कि वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। और ये कुछ के लिए हुआ कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, फॉर अदर्स कोई और रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि इनके फाइनेंसेस अच्छे ना चल रहे हो, उस वजह से इस पर्सन को दिक्कत हो रही हो, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे ये आपके साथ सोचते हैं, ठीक है, वो आपको आधा पता है, ठीक है। बाकी मैं बताती हूँ, आपके पर्सन आपके साथ फैमिली का भी सोचते हैं, बट इनको इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि ये आपको तो टाइम ही नहीं दे पा रहे। सो ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से इनको खुद से ही चिढ़ होने लगी है। सो करंटली जो मैं इनकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ इस पर्सन की, ये एक जगह थमी हुई एनर्जी है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन की अभी जो है मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपके बीच में बातचीत नहीं होती होगी, कॉल नहीं होती होगी, अगर होती नहीं होती होगी, 90% नहीं होती होगी, ठीक है, ओके। एंड मैसेज होता होगा तो हेलो हाय क्या हाल चाल, ओके बाय, लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि करंटली ये पर्सन जो है ना वो मुझे करंटली ये पर्सन अभी एक रियलाइजेशन वाली स्टेज पे है, ठीक है। बस यही ये पर्सन जो है आपसे कहना चाहते हैं। करंटली ये पर्सन हो सकता है थोड़े गुस्से में हो। करंटली मुझे ये पर्सन बहुत इनफ्लेक्सिबल रिजिड दिखाई दे रहे हैं। ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो कार्ड नंबर 2, आपके लिए क्या मैसेज है? रीअसेस। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको ना क्लियर कॉर्ड्स अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। या फिर सबसे सही है कि कपूर रख लो। अगर आप क्लियर कॉर्ड्स नहीं ला सकते, नहीं ख़रीद सकते, तो कपूर वो तो हर घर में मंदिर में यूज़ होता है ना, तो आप वो रखिए। आपको मैसेज है, यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। ओके, आपको हक है कि आप अपने दिमाग को, अपनी सोच को चेंज कर सको, चेंज करो, ठीक है। फिर से करती हूँ। तब मैंने प्रेयर्स नहीं करी थी। 1 2 3। ओके, ये फर्स्ट में भी था? नहीं था, नहीं था, था, पता नहीं, नहीं था। ओके, कार्ड नंबर 2, आप दोनों में क्या दिक्कत है पता है? आपको लगता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑफ़र हैं, ठीक है। ऐसा होगा भी, इस पर्सन को हर कोई पसंद करता होगा, इनकी मुस्कान बहुत खूबसूरत होगी, इनकी आंखें का बहुत सुंदर हो, मतलब कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। इनका ऑरा ऐसा है कि हर तरफ, हर जो है वो इनकी तरफ खींचता चला जाता है हर कोई। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके ये जो पर्सन है ना, ये चाहे इस पर्सन को जितने चाहे मर्जी, मतलब इनको ऑफ़र आ रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, ठीक है, वो ये है कि आप सोचते हैं कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑफ़र हैं, और ये पर्सन सोचते हैं कि इनके पास ऑफ़र चाहे जितने मर्ज़ी हों, लेकिन इनको पसंद आप हैं। ये आपके साथ आगे का सोचते हैं। इनका ये है कि इनकी शैडो को भी पता है कि आप तक ही जाना है। मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का कुछ शैडो वर्क भी हो सकता है। यस, इसका अभी शैडो वर्क चल रहा है। ये पर्सन ना आपको एक ख़जाने के जैसे देखते हैं, एंड हो सकता है यहाँ पर ना आप दोनों ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप दोनों ओवर थिंकिंग करते हो यहाँ पर,
ठीक है। आप दोनों मुझे यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों में जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना, वो यहीं से होती है कि आप दोनों ओवर थिंकिंग कर जाते हो। ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से ना आप एक दूसरे के पास आते आते रह जाते हो। ओवर थिंकिंग की वजह से आप इमोशनली एक दूसरे को कहीं ना कहीं जैसे ही लगता है ना कि हाँ अब हम इमोशनली फुलफ़िल हैं एक दूसरे के तरफ से। ठीक है। जैसे लगता है ना कि हाँ हम इमोशनली फुलफ़िल हैं इस पर्सन की वजह से। ठीक है। जैसे ही वो चीज़ आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी, मतलब उस टाइम से एग्जैक्ट पहले जो है ना वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से ना यहाँ पर इमोशनली ना एक दूसरे के साथ आप कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हो। ओके। सो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। साथ ही इस कनेक्शन के बारे में कुछ अगर मिलता है तो वो भी देखेंगे। एक साथ इतने कार्ड। एक साथ जब 4-4 5-5 कार्ड गिर जाते हैं ना, फिर वो सबसे पहला मैसेज है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो इमोशनली आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, बट वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड जो है वो महसूस नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल हैं, पर आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनली एक दूसरे से आप उतना एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पा रहे। इमोशनली एक दूसरे से उतना ज़्यादा लाइक इतना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे। ठीक है। वो फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो कुछ यहाँ पर ऐसा है। ठीक है। ओके। तो हो सकता है यहाँ पर आप टैरो कार्ड्स रीडिंग्स आप ले रहे हैं कहीं से, या फिर आप खुद से सीख रहे हैं। ठीक है। आप एस्ट्रो में हैं, या फिर आई मीन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। सो या आप इनमें से किसी चीज़ में हैं। ठीक है। सो यहाँ आप हैं, आप पक्का आप इनमें से किसी एक चीज़ में हैं जो आप सीख भी रहे हैं। ठीक है। सो आपके पर्सन को ये चीज़ पता है, उन्हें पता है कि आप ये इन चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, आप इन चीज़ों की तरफ काफ़ी झुकाव महसूस करते हैं, और आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर भी हैं। सो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि उनको पता है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको पता है, और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप बहुत आप फ्लरिश करोगे आने वाले टाइम में। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पहले आप में आपके साथ अच्छी खासी बातचीत रही है, फिर ये पर्सन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ, टोटली ऑफ, एंड फिर ये अचानक से जो है वो आप दोनों में बातचीत होना शुरू हो गई। ऐसा हो सकता है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा उन्होंने पहले आपके साथ किया, इन रिटर्न इनको वो चीज़ अभी आपकी तरफ से जो है वो महसूस हो रही है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका ध्यान आपकी तरफ है, लेकिन आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस हैं जो इस पर्सन को आपकी तरफ से मिलते हैं। आपकी तरफ से कुछ मैसेज, ऐसा हो सकता है इनको कोई सपना आता हो जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैसेज जो है वो आपकी तरफ से इनको डिलीवर होता हो। ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं जो बेसिकली वो ओपन अप रहना चाहते हैं। ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो ओपन अप रहेंगे, वो बेसिकली इस कनेक्शन को समझने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और वो इस कनेक्शन मतलब वो हर कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को
बचाए रखने की, वो हर कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को आगे बनाए रखने की, वो हर पॉसिबिलिटी की तरफ वो जाएंगे, जिसमें कि ये कनेक्शन जो है वो उनकी तरफ से ख़राब ना हो। वो आपसे कह रहे हैं कि बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, अब इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ हमको लेकर जाना है। तो स्टेबल बनाना है, इनका जो मेन मोटिव है ना अभी करंटली इस कनेक्शन को स्टेबल बनाना है। सो मैं आपसे कह दूँ कि अगर आपको लगता था ना कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ना उसको बात करने में इंटरेस्ट आ रहा है, ना ही मैं बार बार उसकी तरफ जो झुकाव महसूस नहीं कर रहा या नहीं कर रही, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बार बार उससे परेशान क्यों करना है, ठीक है, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सो मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि देखो यहाँ पर डेथ का आता है, ठीक है, सो यहाँ पर एक रिन्यूअल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, चीज़ें एंड नहीं हुई हैं, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, यस एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। सी एक नई शुरुआत होगी यहाँ पर, ठीक है। सो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बाय।